सुबह सुबह जब संध्या जी उठी तो उन्हें रसोई में से कुछ आवाजें सुनाई दी। उन्होंने रसोई में जाकर देखा तो उनकी बहू पूजा जल्दी जल्दी पराठे सेक रही थी। गैस के दूसरे चूल्हे पर सब्जी भी बनाने को रख दी थी। संध्या जी को याद आया, रात को पूजा के मायके से उसकी भाभी का फोन आया था। उन्होंने बताया कि पूजा की माँ बीमार है, इसलिए भाभी पूजा को बोल रही थी कि दीदी आप थोड़े दिन मम्मी से मिलने आ जाओ, मम्मी को अच्छा लगेगा आपसे मिलकर, वह थोड़ा जल्दी ठीक हो जाएगी। और वैसे भी वह काफी दिनों से आपसे मिलना चाह रही थी। काफी टाइम हो गया है आपको उनसे मिले हुए, बार बार आपसे मिलने की जिद करती रहती है आजकल। पूजा की माँ के बीमार होने की खबर जैसे ही संध्या जी को पता चली, उन्होंने उसी समय पूजा को बोल दिया था, पूजा तू अपनी माँ से मिलकर आ जा और थोड़े दिन उनके पास ही ठहर जाना। वैसे भी तू साल में कोई 8-10 दिन के लिए जा पाती है, भागती हुई से तो जाती है, ये थोड़े दिन इधर उधर घूमने फिरने में ही निकल जाते हैं। माँ के पास फुर्सत से बैठने का वक्त ही कहाँ मिलता होगा इन दिनों में। इस बार फुर्सत से जा और माँ के पास अच्छे से रुक कर आ। पूजा ने भी अपनी सास की हाँ में हाँ मिला दी और बोला, मैं कल ही चली जाऊंगी। पर अभी संध्या जी ने उठकर देखा तो पूजा मायके जाने की तैयारी छोड़ घर के कामों में उलझी है। ये देखकर संध्या जी पूजा से बोली, अरे पूजा, मैंने तुझे सुबह जल्दी अपने मायके रवाना होने के लिए बोला था और तू है कि अभी रसोई में घुसी है। अभी तक तो लगता है तूने कोई सामान भी पैक नहीं किया अपना। पूजा बोली, अरे माँ, बस थोड़ा सा घर का काम है, आपके लिए दोपहर का खाना बना जाती हूँ, थोड़ी घर की साफ सफाई भी कर जाती हूँ ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो। वैसे भी आपके घुटनों में आजकल दर्द रहता है। संध्या जी ने गैस बंद कर दिया और बोली, चल छोड़ ये सब काम, मैं कर लूंगी सब। घुटनों का दर्द इतना ज्यादा भी नहीं है कि मैं काम ना कर सकूं। तेरे जितना अच्छा तो नहीं होगा, पर फिर भी मैं काम चलाऊ काम तो कर ही लूंगी। तू ये बाकी के कामों की टेंशन रहने दे, जल्दी से अपना बैग पैक कर और अपनी माँ से मिलने जा, वह इंतजार कर रही होगी कब से तेरा। पूजा बोली, अरे माँ, चली जाऊंगी, इतनी जल्दी क्या है, बस थोड़े से छोटे मोटे काम निपटाने दो। संध्या जी ने पूजा को अपने पास बिठाया और उसको देखते हुए उदास होते हुए बोली, बेटा, ये घर के काम कभी खत्म नहीं होंगे, हमेशा चलते रहेंगे। एक काम खत्म करेगी दूसरा निकल जाएगा, ऐसे पता नहीं सारे दिन भर कितने काम निकलते रहेंगे। इन कामों के बीच में हमारा इंतजार करती हमारी माँ इंतजार करते करते थक जाती है और इंतजार करते करते कब इस दुनिया से चली जाती है इसका कोई पता नहीं चलता। संध्या जी की आंखों में आंसू आ गए और वह बोलने लगी, तेरे जैसे मैं भी शादी होने के बाद ससुराल की जिम्मेदारियों में ऐसे रम गई थी कि दिनों दिन अपने मायके और अपनी माँ से दूर होती गई। माँ का खत आता रहता था जिसमें माँ हमेशा एक ही बात लिखती, संध्या बेटा, थोड़े दिन अपनी माँ की भी सूध ले ले, अपनी माँ की याद नहीं आती क्या, थोड़े दिन मुझसे मिलने आ जा। और मैं हमेशा अपनी माँ को खत लिखकर यही दिलासा देती रहती कि हाँ माँ, अगली बार जरूर आऊंगी, अभी मेरे कुछ काम है, उनके पूरा होते ही आ जाऊंगी। मेरे ये काम कभी खत्म ही नहीं हुए, एक को पूरा करती दूसरा काम आ जाता, फिर मैं उन कामों में उलझ जाती, फिर माँ को अगली बार आने का आश्वासन देती। और संध्या जी रोते रोते बोलने लगी, बेटा, फिर एक दिन माँ इन आश्वासनों को लेकर ही मेरा इंतजार करते करते खत्म हो गई, पर ये मेरे काम आज तक खत्म नहीं हुए। माँ खत्म हो गई बेटा, पर काम कभी खत्म नहीं हुए, इसलिए तुझको बोल रही हूँ, तेरी माँ बीमार है, इन बूढ़ी हड्डियों का कोई भरोसा नहीं है बेटा, कब ये शरीर जवाब दे जाए, और तू भी मेरी तरह बस इन कामों में उलझी रहे। मैं तो मेरी माँ से बिना मिले ही रह गई, पर मैं नहीं चाहती तू अपनी माँ से। ऐसा बोलते बोलते संध्या जी फफक फफक कर रो पड़ी। उधर पूजा की आंखों से भी गंगा जमुना बहने लगी। वह बोली, सच बोल रहे हो माँ आप, मैं अभी के अभी अपना बैग पैक करती हूँ और जल्दी से माँ से मिलने के लिए रवाना होती हूँ। ये जिंदगी के काम तो सारी उम्र यूं ही चलते रहेंगे, हम इनके समाप्त होने का इंतजार नहीं कर सकते। सबसे पहला जरूरी काम है माँ से मिलना। बस माँ, मैं अभी जा रही हूँ,
और माँ प्लीज आप अब रोना मत। थोड़ी देर में पूजा अपना सामान पैक कर मायके के लिए रवाना हो गई। अब वो अपनी माँ के इंतजार को इंतजार नहीं रहने देना चाहती थी। उधर संध्या जी के मन में एक संतोष था कि चलो कोई बेटी तो अपनी माँ से मिलने के इंतजार को पूरा करने जा रही है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।